हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल इम्पैक्ट। आज मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ, आज आपकी इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमने आज पहले के जो टॉपिक में आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और किस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस क्रिएट करोगे। उसी तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में है और हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस जो हैं उन्हें क्रिएट करेंगे। तो आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होगे, उसमें मैंने आज का टॉपिक मेंशन किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं उसे आप रिकॉग्नाइज किस तरह से करेंगे, किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जिस तरह से हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था कि किसी भी वर्ड के कोई भी जो सेंटेंस है उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, तू हूँ, तो उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। बट सेम है, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, एंड में ता था, ती थी और ते थे होता है तो वो जो है वो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। हम इस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, जैसे रहता था, रहती थी, मैं जाता था, वो खाता था। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। पास्ट के बारे में बातें हो रही हैं, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। और एक और चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि ता था, ता थी और ता था, ती थी और ते थे के अलावा अगर आ, ई, ए से कोई भी सेंटेंस जो है वो खत्म हो रहा है, जैसे वह गया, मैं देखा, वो आई, हम गए, तो ये जो है ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ही होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, जो कि हम हर कोई भी सेंटेंस हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट से क्रिएट करते हैं। एंड देन वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें यूज करना होता है। हमेशा जब आप पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आप बना रहे हो तो आपको सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है उसे यूज करना है। बट अगर आप निगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, एंड जहाँ पे डिड लग जाएगा वहाँ पे आपको V1 यूज करना है। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वही यूज करना है। अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू और डज का यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम डिड का यूज करते हैं। और ये जो डिड है ये चाहे जो सब्जेक्ट हमारा वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ ही डिड यूज होता है। यहाँ पे कोई भी जैसे उसमें था कि हमें कुछ जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ डज का यूज करना होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करना होता है। तो यहाँ पे वैसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे हमें चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके साथ अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो डिड का यूज करना है। इनफैक्ट अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना रहे हैं तो वहाँ पे हमें डिड का ही यूज करना है। और जहाँ पे डिड आएगा वहाँ पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा से रखना होता है। ओके, तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, और एग्जाम्पल में हमने जो वर्ड लिखा है वो है एक राजा रहता था। तो ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है जिसका अभी मैं अफर्मेटिव सेंटेंस बना रही हूँ और नेगेटिव सेंटेंस भी बना रही हूँ। अ किंग, एक राजा, उसका अ किंग, दिस इज अ सब्जेक्ट, और उसके बाद रहता था। रहता था का जो इंग्लिश फॉर्म होता है वो होता है लीव, और लीव का जो वर्ब टू जो होता है, V2 जो होता है वो लीव्ड होता है। तो ए किंग लीव्ड, यहाँ पे हमने ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है। इसी का अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो अ किंग, डिड हम लगाएंगे, देन नॉट लगाएंगे, डिड नॉट, एंड फिर से वर्ब का फर्स्ट जो फॉर्म होता है, फर्स्ट जो रूप होता है हम वो यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब ए किंग डिड नॉट लीव। अब मैं उसी तरह से दूसरा एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने शेर देखा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है आई, मैंने, और उसके बाद फिर जैसे हम पहले भी हमने काफ़ी सारे आपको सेंटेंसेस में बताया है कि फिर आपको पीछे से स्टार्ट करना है। तो देखा, देखना का जो होता है वो सी, और सी का जो V2 होता है वो सॉ, तो आई सॉ, एंड देन यहाँ पे शेर है तो यहाँ पे हमने लायन लिखा है, सॉ लायन। उसके बाद अगर मैंने शेर नहीं देखा, अगर हमें बनाना इसका निगेटिव बनाना है तो आई डिड नॉट सी लायन, यहाँ पे जो है हम V1 का यूज करेंगे। उसी तरह से अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या मैंने सही देखा, तो डिड आई सी लायन, यहाँ पे डिड हम जो है वो सबसे पहले यूज करेंगे, एंड देन V1 ही यूज होगा, आई जो हमारा सब्जेक्ट है वो यूज करेंगे, एंड देन डिड आई सी अ लायन। तो इस तरह से हमने
आपको बहुत इजीली यहाँ पे बताया कि किस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस जो है वो आप क्रिएट करोगे। अभी जो है हमने आपको अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया है। इनफैक्ट इंट्रोगेटिव भी मैंने बताया है, बट मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल मेंशन नहीं किया इंट्रोगेटिव का। बट इफ़ यू वांट तो यहाँ पे हर दिन की तरह बेसिक प्रैक्टिस में मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रही हूँ जिसका आप प्रैक्टिस कर सको और आप अपने जो डाउट्स हैं उनको और अच्छे से क्लियर कर सको। तो इसका आप तीनों सेंटेंस बना सकते हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। आप ये जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसका पास्ट इंडेफिनिट में आप तीनों सेंटेंसेस बनाएं। और अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। आई होप कि मैंने आपको चीज़ें अच्छे से बताई और आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। थैंक्स अ लॉट।